गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 563 बीसी में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता रानी मायादेवी एक धार्मिक और पवित्र महिला थीं। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। सिद्धार्थ का बचपन शाही सुख सुविधाओं के बीच बीता। राजा शुद्धोधन ने ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख न पहुंचे। उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा और उनके चारों ओर केवल सुखद वातावरण बनाया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। सांसारिक दुखों का अनुभव। 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने केवल सुख ही देखा था, लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक विशेष मार्ग तैयार कराया ताकि वे केवल सुंदर दृश्य ही देखें। लेकिन संयोगवश उन्होंने बाहर निकलते समय 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति बुढ़ापा, एक बीमार व्यक्ति बीमारी, एक शव मृत्यु, एक सन्यासी त्याग और शांति। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में दुख अवश्यंभावी हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। उन्होंने ये सोच लिया कि इन्हीं दुखों का समाधान खोजने के लिए उन्हें अपना जीवन समर्पित करना होगा। संन्यास ग्रहण। सिद्धार्थ ने राजमहल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और एक रात चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उनका उद्देश्य संसार के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजना था। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंत में वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। 6 वर्षों की कठिन साधना और अंततः 7 दिनों की गहन तपस्या के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें समझ में आया कि संसार में दुखों का कारण तृष्णा, इच्छा है और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग मध्य मार्ग है। इस घटना के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। बुद्ध का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत करके दुख समाप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके तृष्णा का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाणी, सही बोलना। सम्यक कर्म, सही कार्य। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही ध्यान। सम्यक समाधि, सही ध्यान अवस्था। बुद्ध का संदेश और प्रचार। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन मानवता को ज्ञान और शांति का संदेश देने में लगा दिया। उन्होंने अपने उपदेशों में अहिंसा, सत्य और करुणा पर बल दिया। वे लोगों को समझाते थे कि जीवन में दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है अपने मन को शुद्ध करना और अपने कर्मों को सही दिशा देना। बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हजारों लोगों को अपने शिष्य बनाया। उनकी शिक्षाओं को बौद्ध धर्म के रूप में संगठित किया गया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। उनकी इस अंतिम अवस्था को महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संज्ञाएं नश्वर हैं। अपनी मुक्ति के लिए अथक प्रयास करो। गौतम बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में शांति और करुणा का प्रतीक बना हुआ है। इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।